अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। क्या कहा था मैंने? आपने तो फेंटा लगा दिया। जहां पाकिस्तान जैसी टीम जो आयरलैंड से आ रही, अफगानिस्तान से आ रही, वर्ल्ड कप बुरा खेल के आई, जिसकी कोई परफॉर्मेंस अभी बांग्लादेश से हार गई, अगर वो 550 बना सकती है तो मैंने यही कहा था कि इमेजिन करें कि इंग्लैंड क्या हाल करेगी। तो इंग्लैंड ने वही किया जो उनको करना चाहिए था, जो 2022 में वो स्ट्रीक छोड़ के गए थे, जो अपनी फॉर्म पाकिस्तान के अंदर छोड़ के गए थे 2022 में। वहीं से शुरू किया, वहीं से एग्जैक्ट वहीं से शुरू किया उन्होंने। कोई भी उन्होंने डिफेंसिव शेल में नहीं गए, कोई भी नहीं डरे। अर्ली विकेट गिर गई, नहीं डरे वो। कैप्टन ओली पॉप 0 पे आउट हो गए, वो नहीं डरे। उन्होंने कहा पुत्र ए ओही पिची ਜਿਹੜੀ 2022 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ सपाट पिचे फुल हाईवे ਤੇ ਇੱਥੇ छिक पट सेवना वाला खाता है कि छिक पट सेवना मारी जाओ उधर। तो वही तरस आ रहा था आपके ऊपर देख के। जब ब्रेक हुई तो आप लोग लहू लुहान हुए हुए थे, जैसे जंग, पता नहीं कौन सी जंग आप जीत के हो। आपके फील्डर्स की जान निकली थी, बॉलर्स की जान निकली। बॉलर्स की 130 से स्पीड ऊपर नहीं है। आज थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग किसी ने भी कोई भी अच्छी नहीं करा पाकिस्तान, लेकिन बॉलिंग बेहतर की है तो नसीम शाह ने की है, जिसकी बॉलिंग देखे मुझे थोड़ी सी वो कुछ लगी कि यार पाकिस्तान बॉलिंग कर रहे, कोई बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। या शान मसूद या बाबर आजम नहीं बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग करवा के सीधी आ रही है और पड़ी है कि कोई बॉलर बॉलिंग करवा रहा है। जो उसने हैरी ब्रोक को इन स्विंग की, आउट स्विंग की, रूट को उसने कुछ डिलीवरीज आउट स्विंग इन स्विंग करवाई। अच्छी बॉलिंग नहीं थी, अच्छी बॉलिंग नहीं करवाई, लेकिन थोड़ी सी उसने खुद बताया नसीम शाह ने कि यार मैं बॉलिंग करवा रहा हूँ, टेस्ट में बॉलिंग करवा रहा हूँ। लेंथ उसकी फिर भी कंसिस्टेंट नहीं थी। वो आगे कभी हिट करता, कभी पैड्स पे मारता है, कभी उधर कराता है। शाहीन शाह अफरीदी तो वो टिपिकल T20 की करवा रहा है, जहाँ से वो आगे से फुल एंड लेंथ से इन स्विंग करता है। शाहीन शाह अफरीदी की तो एक अपनी अलग ही दुनिया से लगी हुई है, उसको तो पता ही नहीं चल रहा कि मैंने करना गया। यार जब जब तक तुम एक लेंथ पे हिट नहीं करोगे, क्रिस वोक से सीखो, जो उसने बाबर आजम को आउट किया था। वो बॉल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, उसने लेंथ पे हिट किया, वहीं से सीधी लेके गया और हल्की सी मूव की और आउट किया। तो वही लेंथ पे हिट करो, लेंथ से आउट करो। तुम टिपिकल T20 वाली लेंथ हिट करे, वहां से कहां से तुम्हें घंटा विकेट मिल जानी है। तो बॉलिंग तो बिल्कुल कर नहीं रहे हो। अब ये बॉलिंग नहीं कर रहे तो मैं शान मसूद पे कसूरवार ठहरा दूं कि शान मसूद की कप्तानी फारग है। ठीक है, कप्तानी की मैं बात वहाँ करूँगा कि जैसे कप्तानी फील्ड प्लेसमेंट कोई एग्रेसिव नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था कि शान मसूद ने एग्रेसिव फील्ड प्लेसमेंट ली थी और आउट ऑफ द बॉक्स आके सोचा था और आउट ऑफ द बॉक्स आके बॉलिंग चेंज किए थे उसने। वो चीज़ यहाँ नज़र नहीं है ना, बांग्लादेश में नज़र आ रही है, जहाँ वो शकीब और मेहदी मिराज ने 6 विकेटें ली थी एक मैच इनिंग्स के अंदर। वहाँ साइम और आगा सलमान को ट्राई ना करना, सऊद को ट्राई ना करना, इवन बाबर को भी वहाँ ना ट्राई करना। बाबर भी तो एक पार्ट टाइमर ही है ना। तो इन स्पिनर को वहां ट्राई ना करना जहां स्पिनर 7 विकेट्स 6 विकेट्स ले गए थे। तो जहां भी वही कर रहा है कि यहाँ कुछ नहीं, साइम को नहीं, सऊद को नहीं, बाबर को नहीं। यार इवन तुम खुद बॉलिंग करवाने आउट ऑफ द बॉक्स आओ। ठीक है, विकेट्स तो नहीं मिल रहे, लेकिन उनको माइंड में हो कि अब उनको इब्रार उन्होंने रीड कर लिया, 30 ओवर्स उसके खेल लिए हैं, तो तुम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आओ। जो चीज़ हम एक्सपेक्ट करते थे शान मसूद से, वो कर नहीं रहा, ये चीज़ नहीं कर रहा। फील्ड प्लेसमेंट, अब विकेट्स नहीं आ रही, शाइन विकेट नहीं ले रहा, 130 से ऊपर जा नहीं रही। वो एक टाइम था आप 150 मारते थे, अब आपकी पेस नहीं है। पेस नहीं है तो आप 130 की स्पीड से टेस्ट क्रिकेट में नहीं सर्वाइव कर सकते हो। ये बैमो गुमान से निकाल लो, 140 की आपने एक डिलीवरी भी नहीं करवाई और आप टेस्ट क्रिकेट में नहीं सर्वाइव कर सकते हो। 130 कोई स्पीड नहीं है भाई, 130 से आप नहीं सर्वाइव कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, नसीम शाह हो, 4 ओवर की मैच हो तो आपकी 140 फिर भी टप जाती है। शाहीन शाह अफरीदी PSL में आप 140 प्लस थे, 4 ओवर्स की गेम में तो आप 140 करवा लेते हो, लेकिन यहाँ की बात आती है तो ठुस हो जाते हो सारे। तो खैर वो दिन गए जब पाकिस्तान का कप्तान अपने लिए रोड पिचेस बनवाएगा अपने स्टैट्स बेहतर करने के लिए। वो खुद तो रन्स कर लेता है तो फिर अगली टीम पेलती है, तो फिर पेला, फिर बनाए ना शान मसूद ने अपने लिए रोड पिचेस बनाए ना। और शर्म है करो, कोई गैरत की गोलियां खा लो, पैदाइशी पैदा हुए हो, गैरत नहीं आई तुम्हारे अंदर मुझे पता है, लेकिन कहीं से मिलती है गैरत, खरीद लो या मेडिकल स्टोर से जाकर गोलियां ले लो मैं गैरत की और वो खा लो, थोड़ी सी गैरत कर लो, कोई शर्म कर लो। बाबर आजम ने पिचेस बनवाई, बाबर आजम पिचेस नहीं बनवाता, कप्तान पिचेस नहीं बनवाता, बोर्ड होता है पूरा, एक सर्कल होता है। ऐसे नहीं होता कप्तान अपनी मर्जी से कहे यार जी इंग्लैंड की पिच इधर डाल के या ऑस्ट्रेलिया पास की पिच इधर डाल दो या फटा पिच बना दो, ऐसे नहीं होता। पूरी प्लानिंग से होता है, पूरा बैकग्राउंड होता है। कप्तान ने पिचेस बनवा दी यार, हद हो गई।
तो जनरेट करवाओ फिर यहाँ से रिजल्ट। फिर कप्तान ने 150 रन बनाया है ना शान मसूद ने अपने लिए स्टैट्स बेहतर करने के लिए, है ना। फिर अगली टीम ने भी भेज दिया ना, ये कहते थे ना बाबर को कि बाबर अपने स्टैट्स बेहतर करता है, तो यहाँ भी शान ने किया। बोलो ना, यहाँ नहीं बोलोगे, क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि यहाँ रीच नहीं मिलती, यहाँ बाबर नहीं, अटेंशन नहीं मिलेगी, कोई अटेंशन के जो आप स्टंट्स करते थे वो नहीं होगा यहाँ, ना आपको कोई अटेंशन देगा, क्योंकि शान मसूद है कोई बड़ा नाम नहीं है। यहाँ बाबर होता तो अटेंशन लेते, रीच मिलती, रिएक्ट्स आते, लोग शेयर करते, रीच आ जाती मेरे अकाउंट के अंदर, वो चीज़ थी। यहाँ बाबर है, बाबर नहीं है, अब यहाँ नहीं करोगे ना, सारे चीज तुम लोग रीच के लिए करते हो। और बाबर आजम की भी मैं फिटनेस देख रहा था, मैंने खुद आप लोगों को बताया मैं कि मैंने पर्सनली बाबर आजम बांग्लादेश का मैच मैं देखने गया था पिंडी के अंदर, बाबर को मैंने करीब से देखा, बिल्कुल ये सामने से देखा मैंने, बिल्कुल कोई भी फिटनेस का मसाल नहीं थी, थोड़ा सा चेस्ट वाइल थी, थोड़ी सी वो जो माइनर सी कहते हो, और इतना मोटा किया जाता है। तुम्हारे जो अब मैं बोलूंगा कि 40-45 तुम्हारा साइज है, तुम समझते हो कि दूसरों का भी वही साइज हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। तुम भी उस मोटी कर के दिखा दी, फुरकान भट्टी साहब इतनी मोटी कर की बाबर की तस्वीर दिखा दी, शर्म नहीं आई? गैरत नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं वर्ड यूज नहीं करता हूं, लेकिन लानत हो तुम्हारी जिंदगी के ऊपर, लानत हो तुम्हारी शक्ल के ऊपर, लानत हो उस पैसे के ऊपर जो तुमने बाबर आजम की फेक तस्वीर मोटा करके उसको पैसे कमाया, लानत हो उस पैसे के ऊपर। यार किसी की बॉडी शेमिंग करना तो इस्लाम में भी जायज नहीं है। अगर इस्लाम में से थोड़ा कोई हेलो हाय है इस्लाम की, तो बॉडी शेमिंग करना, किसी की बॉडी का मजाक बनाना, और असल में ऐसे हो भी ना और उसका मजाक बनाना, इतना मोटा करके दिखा देना, यहाँ से बाबर की तस्वीर शर्ट ऊपर की हो, उसको थोड़ा सा मोटा कर दो, पेट को दिखा दो, रीच आ जाएगी, इंडियंस रीच दे देंगे, वहां से पैसे आ जाएंगे, थोड़े से डॉलर्स का मैं कमा लूंगा। ये लोग, तुम लोगों की औकात है कि तुम फेक तस्वीरें जनरेट करके वहां से पैसे कमाते हो, ये तुम लोगों की कमाई, ये तुम लोग कमाते हो और घर में ये देते हो, ये लानत की कमाई, ये हराम कमाई तुम लोग अपने घर वालों को देते हो, और ये कमाते हो और ये अपने पेटों में डालते हो और हराम खाते हो और आग जमा करते हो जहन्नुम की अपने पेट के अंदर। शर्म है यहाँ नहीं होनी चाहिए तुम्हारे बेगैरत तरीन इंसान। बेगैरत की गोलियां, मैं कहता हूँ गैरत की कोई गोलियां होती ना तो वो मैं तुम लोगों को बेचता। इतनी कोई पीक लेवल के बेगैरत हो तुम्हें, शर्म नहीं आई कि फेक तस्वीरें बनवाई तुमने बाबर आजम की, उसको डिग्रेड करवाया, कि हर तरीके से उसको तुमने डाउन करवाया। शर्म करो, कुछ शर्म कर लो, हया कर लो, गैरत की गोलियां खा ले तू बेगैरत तरीन इंसान जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, एक वो नहीं है, बेगैरत की लिस्ट में और भी एक बेगैरत उठा तो उसके पीछे सारे बेगैरत शुरू हो गए। तो शेयर कर रहा हूं, ये ठीक बात भी है कि नहीं? लेकिन नहीं, बाबर आजम के अगेंस्ट बात हो जाए फौरन शेयर कर दो, लोग शेयर करेंगे, रीच आ जाएगी, 10-12 रिएक्ट्स आ जाएंगे, उस रिएक्ट्स के चक्कर में तुम अपनी जहन्नम बार रहे होते हो। उस बेचारे की वो तो चुप है, उसको तो पता है कि मैं मोटा नहीं, उसको तो पता है, वो तो चुप करके देख रहा है कि यार चलो अल्लाह देख रहा है। लेकिन अल्लाह की जब तुम्हारे पर अजाब आया कि उसकी जो बॉडी शेमिंग करते हो तो तुम्हारा हाल क्या होगा? वो तो चुप करके सह रहे, वो जो इतना कुछ उस पर हुआ है, उसको कप्तानी से किस तरह उतारा, उसकी वीडियो बनवाई, उसकी तस्वीरें लीक करवाई, पता नहीं क्या क्या करवाते हो अभी मोटी मोटी तस्वीरें, वो तो चुप करके बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन तुम्हारी आएगी ना, तुम्हारी बारी जब आएगी, तुम लोग उसके साथ तो उंगली कर रहे हो, लेकिन जब उस बंदे ने बाजू तुम्हें दे दिया ना तो फिर सह नहीं पाओगे। वो तो सब कुछ सह रहा है, लेकिन ये चीजें तुम्हारे ऊपर आ गई ना तो तुम्हारे उसी दिन शलवार गीली हो जाएगी। तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है, तुम लोगों की आईडियों को रिस्ट्रिक्शन लग गया तो तुम लोग कहते हैं मैं बाबर आजम पे केस कर दूंगा, वो जो नोमी आईडी से मैं बाबर आजम पे केस कर दूंगा, मैं बाबर आजम पे केस करूंगा, मेरी बाबर ने आईडी, इतना वेला नहीं बैठा तेरी आईडियां वो डिलीट करवाएगा। अपनी बात फाट के हाथ में आ जाती है एक आईडी तुम्हारी रिस्ट्रिक्शन में लग जाती है और बातें बाबर पे करते हो तुम। औकात तुम लोगों की ये है कि उसके फेक तस्वीरें जनरेट करके तुम लोग डॉलर्स कमाते हो और पैसे कमाते हो। शर्म से डूब मरो बेगैरत इंसानों, बेगैरत तरीन कौम हो तुम लोग, शर्म है भी नहीं है तुम लोगों में। खैर, मोर पावर टू बाबर आजम, हमेशा से सपोर्ट है, हमेशा से रहेगी। और आप जिद है कि आप बाबर आजम को, बेशक वो अगले 1000 मैचेस में 0 रन करे फिर भी सपोर्ट करूंगा मैं, मेरी जिद है। फिर जब तुम लोग इस तरह के बेगैरतों वाले काम करोगे तो जिद है मेरी बाबर आजम को सपोर्ट करो, इंशाल्लाह आखिरी हद तक सपोर्ट करेंगे बाबर आजम को इंशाल्लाह। सपोर्ट बाबर, बाकी जो फेंटा लगा है ना तो ये एंजॉय करो, शुक्र है बाबर आजम कप्तान, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ बाबर आजम कप्तान, ये फेंटा लगा है ना तुम्हारे एग्रेसिव कैप्टन का, तो एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो। आप बोलो ना कप्तान की सारी गलती, बोलो ना, आप बोलते क्यों नहीं हो? खैर, कल के दिन और वो जो फेंटा लगाएंगे, ये टेस्ट मैच तो ड्रॉ की तरफ ही जा रहा है, और ड्रॉ तो मुझे नहीं लग रहा है, ये तो हारने की तरफ जा रहा है। अब तुम्हारी सेकंड इनिंग्स में तुम्हारी कांपे टांकेंगी तुम सब लोगों की, देख लेना सेकंड इनिंग्स में अगर स्टैंड करके ड्रॉ की तरफ जाते हो तो वेल एंड गुड। लेकिन कल तो उन्होंने तुम्हें फेंटा लगाने, कल तो उन्होंने T20 खेलनी है क्योंकि उनके पास 500 प्लस स्कोर खड़ा हो गया। जो रूट के लिए जो है ना उसने हाईएस्ट रन गेटर बन गया टेस्ट रैंकिंग, टेस्ट में इंग्लैंड की तरफ से, और फैब 4 में अगर देखा जाए तो
स्टीव स्मिथ का चूंकि कुछ रन नहीं हो रहे, तो इस टाइम फैब 4 में रूट ही टॉप पे जा रहा है। विलियमसन भी कुछ कोहली का तो है ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है 2021 के बाद से। तो फैब 4 में नंबर 1 पे रूट जा रहे हैं, और गोड फॉर अ रीजन, और नंबर 1 टेस्ट बैटर फॉर अ रीजन। और इसने 150 प्लस की इनिंग्स के लिए ब्रोक ने 34 सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ लगाई। खैर कल देखते हैं, और फेंटा लगेगा तुम्हारा, और इंजॉय करना। चलो फिर हमारे कल मिलते हैं।